तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को श्योर पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। अगर स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एक पैरेललोग्राम होता है और उसके जो साइड्स हैं यानी कि 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स के स्क्वायर के सम, चारों साइड्स के स्क्वायर के सम, यानी कि ये देखो ब्लैक कलर से मैंने साइड्स बनाए हैं, ठीक है। चारों साइड्स के स्क्वायर के सम इक्वल होंगे किसके? दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि ये दोनों जो डायगोनल्स है उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे। यानी कि जो भी चीज आपको साबित करनी है उस चीज को देखो मैंने यहां बना लिया है, राइट लिख लिया है आई मीन टू से। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तो आप देख सकते हो कहीं भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। सिमिलरली यहां से भी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं और इसे भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया, कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि ई और एफ दे देते हैं, राइट। अब इसके बाद देखो एक चीज हम आगे फ्यूचर में मतलब कि इस क्वेश्चन के फ्यूचर में यूज करेंगे, तो उस चीज को अभी ही मैं बता देता हूं, ध्यान देना। AED ये एक ट्रायंगल है और दूसरा BFC, चलो मैं यहां लिख ही देता हूं। AED और ट्राइएंगल दूसरा कौन सा ले लूं? BFC। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मैं इस बार सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, E से मेरा मतलब है DEA, ठीक है, DEA। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, इच 90, दोनों 90 डिग्री है ना। और इसके बाद क्या हो रहा है देखो तो DE इज इक्वल टू CF, DE इज इक्वल टू CF। कैसे? अब आप पूछोगे तो मैं बता देता हूं। किसी भी दो पैरेलल लाइंस हो तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल ही होंगे। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना और ये दोनों क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखो उस चीज को मैंने लिखा। आफ्टर दैट मैं लिख रहा हूं DA इज इक्वल टू CB। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा क्या? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से जब इन तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो क्लास 9th के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC बाय विच कंडीशन? तो बाय RHS कंडीशन, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किया। और अब क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे ना। तो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को मैं इक्वल अभी ही इंडिकेट कर देता हूं। इसे मैं कंसीडर करता हूं A और इस वाले लेंथ को भी मैं A ही कंसीडर करता हूं, या अभी B भी कर सकता हूं और बाद में मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो जैसा मन करे वैसा करो, ठीक है। तो चलो एनी हाउ मैंने दोनों को इक्वल वहां शो कर दिया। अब इस चीज को आगे हम यूज करने वाले हैं, तो मुझे बाद में बताना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आगे आपको बातें समझ में आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। आप या तो लेफ्ट से शुरू करो या फिर राइट हैंड साइड से शुरू करो। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखो मैंने लिखा LHS, तो LHS के बदले क्या लिखूंगा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब सिंपल है, मुझे बस इतना बताओ AC स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो? तो AC स्क्वायर के बदले इस वाले ट्रायंगल में नाम भी बता देता हूं, ACF है, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं लिखूंगा CF स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर या फिर AF स्क्वायर। तो चलो उसी चीज को देखो मैं यहां लिख देता हूं। मैंने लिखा AF स्क्वायर प्लस, अब बताओ BD के लिए क्या लिखोगे? तो जल्दी से बता देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखो तो BD स्क्वायर के बदले लिखोगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। उस चीज को मैं यहां कॉपी डाउन जल्दी से कर देता हूं, DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा और प्रोसेस करना होगा। अब क्या कर सकते हैं, पहले उस चीज को देखो। AF को क्या करोगे? देखो ये जो AF है, इस AF को आप लिख सकते हो, ध्यान देना, इस लेंथ को आप लिख सकते हो दिस प्लस दिस, लिख सकते हो ना। तो बस यही मैं करने जा रहा हूं। तो AF को लिखता हूं AB प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, ठीक है, प्लस DE को एज यूजुअल लिखता हूं और EB के बदले क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना। ये देखो EB है, तो EB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो तो AB माइनस A लिख सकते हैं क्या? सिंपल है, इस लेंथ को मैं दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ लिख सकता हूं ना। तो यही कर देता हूं, AB माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखो यहां जो हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किया था ना, तो इससे फायदा क्या हुआ? दोनों जगह A आ गया। अदरवाइज क्या होता, एक जगह A लिखते और दूसरी प्लेस पे हम क्या लिखते? B लिखते, राइट ना। और बाद में हमें इसको कैंसिल आउट करना होता, कैसे वो आगे आप देख लोगे। चलो फिलहाल इस चीज को कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी हमारे पास एक ही चीज बचता है कि इस स्क्वायर को हम ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ दें। तो चलो उसके हिसाब से ही हम ये काम कर लेते हैं। ये लिखा मैंने, और अब देखो इस प्लस के बदले प्लस मैं नीचे लिख लेता हूं, डीई को लिखता हूं, यानी कि डीई का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको भी ब्रेक डाउन कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ए बी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो फायदा क्या हुआ, ये दोनों जो है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। अदरवाइज अगर हम दोनों को, इसको ए लेते इसको बी लेते तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होता, बट इस केस में क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। अब फायदा हमें क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, देखो तो बिल्कुल हमें फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है, देखो हमें लाना क्या है, ये जो ये साइड, ये वाली और ये वाली, इस चारों में से कुछ कुछ हमें लेकर के आना है, यानी कि चारों के चारों लेकर के आने हैं। तो यहां देखो जो भी हमारे पास बचे हुए हैं ए बी और ए बी, ये देखो ए बी 2 बार आ गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक हम ए बी रखते हैं और दूसरे ए बी को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, सी डी से, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं ना। तो एक ए बी हम रख लेते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। तो देखो मैंने ए बी रख लिया, ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर। अब दूसरा वाला जो ए बी स्क्वायर है उसके बदले हम लिख लेते हैं सी डी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं शो कर देता हूं कि इन दोनों को मैंने यूज कर लिया, इसको और इसको हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास बचे क्या, 1 2 3 4। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों के हेल्प से देखो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सी एफ स्क्वायर देखो ना कहां है, सी एफ स्क्वायर और प्लस क्या है, ए स्क्वायर। तो सी एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं उस ट्राइंगल में। तो लिख लेते हैं सी बी स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखो, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों साइड्स को देखो और उसके हेल्प से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखो तो डी ई ना। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखोगे, ऑब्वियसली ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर लिखोगे। तो मैंने लिखा ए डी स्क्वायर, और क्या यही है आर एच एस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और काफी आसान भी लगा होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।